और मैं प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह से। इन्होंने भी कहा मैं प्यारी लग रही हूँ ना मुझे वाले भाई। वाओ ब्यूटीफुल। एक पहाड़ टूटा और गांव के ऊपर गिरा और उसमें से पानी निकल आया। मतलब कुछ भी। तो चुम्मी भी लूंगी। ये देखो ए रहा नहीं जाता। अरे ये तो कायदे आज़म के छोटे भाई लग रहे हैं ना। सारंगे तारंगे सारंगे स्पॉन्सरिंग चुम्मी वीजा आई विल कम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैं हुंजा आई हुई थी, तो आज हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो मैं इस व्लॉग के थ्रू आपको बताऊंगी। तो जो लोकेशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अता लेक, फिर हम लोग जाएंगे रेनबो सस्पेंशन ब्रिज, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे चाइना बॉर्डर। तो यहाँ तीन जगह पे जाके मैं जगह देखूंगी कैसी है, प्यारी है कि नहीं है, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो इस बार मैंने शुरू नहीं किया, मतलब अपनी जो बगैर मेकअप वाली शक्ल है वो नहीं दिखाई। मैंने सोचा कि लोगों को अच्छी शक्ल से शुरुआत करवाते हैं। तो खैर मैं तैयार हो गई हूँ और मैं प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह से। इन्होंने भी कहा मैं प्यारी लग रही हूँ ना मुझे वाले भाई। वाओ ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अलावा सबकी नजर लगेगी। खैर तो चलते हैं और अपना ट्रिप शुरू करते हैं। अताबाद लेक, अताउल्ला लेक कह रही हूँ। ये मेरे पीछे है अताउल्ला लेक, क्या अताबाद लेक। हम जो है वो पैदल नीचे जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे देखेंगे कोई बोट वगैरह लेनी होगी तो लेंगे। और मेरे पिन्ने जो है वो 10 मास हो गई हैं, अभी इसको सेटमेंट करते हैं। और लेक जो है वो पास से जाके दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। पहाड़ों में है ये लेक। अब ये लेक पहाड़ों में क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, ठीक है। एक पहाड़ टूटा और गांव के ऊपर गिरा और उसमें से पानी निकल आया। मतलब कुछ भी। ऐसा ही है ना उसामा भाई, बताए। नहीं ये दरियाए हुंजा जा रहा था ना यहाँ से, तो 2010 में जब जल्जला आया तो वो सामने इधर पहाड़ है टनल के एंड पे, तो वो पहाड़ गिर के दरिया के सामने आ गई। अबे ये तो हिल रहा है। हाँ, तो ये पानी रुकने लगा था, जमा होने लगा था, क्योंकि वो पानी नीचे जा नहीं रहा था। तो इसने ये बहुत बड़ा लेक बना दिया। ये अभी इसकी लेंथ तो तकरीबन 27 किलोमीटर है। अब इस लेक के नीचे वो जो गाँव है वो डूबा हुआ है। हाँ, वो तो डूब गया। साइड पे इसके गाँव थे, वो असल में दरिया के किनारे गाँव थे, तो दरिया रुक गया तो वो पानी उधर जमा होता गया। ऊपर जा रहे हैं ताकि ऊपर से आपको दिखा सके लेक कितनी हसीना जमील है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मैंने कपड़े भी झील के रंग के जैसे पहने। आ जाए आप भी शहरी में ऊपर आ जाए। ऐसा लगता है ऊपर से, ठीक है। पानी जो है वो सी ग्रीन सा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरे इयरिंग से मैच। अब जो है यहाँ पर इतनी सारी कश्तियाँ हैं तो एक कश्ती तो हम ले ही सकते हैं, बेशक गरीब है। नहीं ले सकते ना, 20 मिनट है क्या इसने सिर्फ सोचने में। अबे तू जा रहा और 200 की कश्ती है। 200 नहीं 5000 की, जाके रेट करवाते हैं। 5000 नहीं 300 का बता रहा था वो। अब रेट करवाते हैं, अगर सस्ती मिल गई तो ले लेंगे, फिर भी नहीं ले तो वापस लेंगे, ले जाएंगे, फिर भी बस ले काफी लेंगे। है। तो जान करके निकल जाऊंगी, फिर क्या करेंगे मेरा। इतनी महंगी हम ये जेट्स की नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने ये सेम ऐसी जेट्स की जो है वो खानपुर टाइम में 500 रुपए की ली थी, खुद भी बैठी थी, तैयब को भी बिठाया था। किस टाइम की बात कर रही है बताएं? ईद के पहले दिन गए थे। ये जेट्स की में हीरे लगाए हुए जो मैंने खरीद लेने हैं, इतनी महंगी। ठंडे पानी लगाया उधर, गर्म पानी लगाया उधर। इससे चमकीला पानी है, पता है कितना चमकीला है। हमने भी देख लिया पानी। चलो फिर भी मैंने जेट्स की। तो हम लोग जो है अब
वो बड़ी वाली बोट लेने जा रहे हैं क्योंकि 500 आ रहा था, ये मेरे लेकिन बजट। मैं फ्री था, मैंने अपनी जगह इसको बिठा दिया। ये बताना जरूरी है कि तूने अच्छा दिए चलो पैसे। ठीक है, ऐसे 2000 दिए आप लोग। जाना कहाँ से है? इधर इधर ऊपर से। हेलो आ जाइए भाई। नीचे जाना है। हम लोगों ने ये वाली बोट ली है, बहुत मजा आया, एंजॉय किया, गाने सुने बहुत सारे और वो गिटार बजाया। गिटार था क्या था? डंगर, रुबाब रुबाब कौन सा टंगर? रुबाब बजाया, बहुत मजा आया। स्लो स्लो गए थे, सॉरी डांस वांस भी किया। अब हम लोग जाएंगे सस्पेंशन नहीं, रेनबो सस्पेंशन ब्रिज। तो बाकी वीडियो मैं आपको वहाँ पे जाके अपडेट करती रहूंगी। तो लेट्स गो टू रेनबो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप भी घर बैठे अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, वो भी महफूज तरीके से, तो आपको 1xBet जरूर ट्राई करनी चाहिए। कैसे ट्राई करनी चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। 1xBet साउथ एशिया का नंबर 1 बुक मेकर है। ये आपको इंस्टेंट पे भी करता है और आप डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन विद योर जैज कैश, इजी पैसा या फिर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। और हाँ, आप अपनी जीतने वाली रकम को विड्रॉ करवा सकते हैं बगैर किसी कमीशन और डिले के। 1xBet आपको ऑफर करता है बहुत सारी गेम जैसे कि स्लॉट, क्रैश, पोकर, लाइव कैसीनो, इस तरह की बहुत सारी गेम्स खेलकर आप लाइव कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। लाखों लोग 1xBet का इस्तेमाल करके डेली के इतने सारे कैश प्राइजेस जीतते हैं और आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इन गेम से माहिर, तो आपके पास तो बहुत अच्छा हुनर है पैसा कमाने का। बस आपको करना ये है कि फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन सब गेम्स की प्रोडिक्शन करनी है और आप जीत सकते हैं लाइव कैश प्राइजेस। तो इधर उधर घूम के अपना टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने कमेंट सेक्शन में एक लिंक को पिन किया है, उस लिंक को ओपन करें, साइन अप करें और यूज करें मेरा प्रोमो कोड जो कि है निम्रा, और आपको मिलेगा वेलकम बोनस। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपका पहला डिपॉजिट 20,000 से ऊपर का होता है तो आपको मिलता है 100% बोनस। तो वेले क्यों बैठे हैं? अभी जाएं 1xBet के थ्रू खुद को रजिस्टर करवाएं और हो जाए घर बैठे सेफली अमीर। तो गाइस, मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हम लोग जब से आए मारखोर सुनी जा रहे थे, तो यासिर ने मुझे बताया कि यहाँ पे असली का मारखोर है। और बताया होगा मैंने जेल में रखा हुआ। जेल में वो कह रहे हैं उसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं। लेट्स गो टू। और निम्मू ने वोटिंग भी की है। निम्मू नहीं है, मेरा नाम निम्मी है। निम्मू ठीक है, मेरा कोई एक नाम नहीं रह गया इस दुनिया में। निम्मो, निम्मी, निर्मला, निर्मा, बरमला, पता नहीं क्या क्या मेरा नाम रख दिया। अगर असली नाना हो तो ये आपके सर पे 4 बाल में ये भी जाने देने। म्यूजियम इधर कैसे हो सकता है? म्यूजियम है यार इसका। नाइस चीजें, नाइस। यासिर ये बहुत बदतमीजी है जी। आखिरकार मुझे ओरिजिनल मार्कर मिल रही है। फटे मुंह, मजाक है ये, हैं? मजाक है ये। एक्साइटेड होकर आई थी। काट लेगा। डू नॉट टच, पिक्स ओनली। मैं तो चुम्मी भी लूंगी। ये देखो, ये असल वाला तो ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं है। ये असल है, बस आंखें नकली हैं उसकी। लकड़ी का बना हुआ, ये असली नहीं है। अंदर लकड़ी है, स्टिल किया हुआ, साकिन किया हुआ ना। ओरिजिनल है उसका। असली है। हाथ ना लगाओ कहने। क्यों? अरे नूर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम नीचे क्यों बैठी हो? हाथ ना लगाओ। अरे नूर, तुम्हारे नाक को क्या हो गया? तुम्हारे होंठ इतने छोटे कैसे हो गए? गजब बेइज्जती है। ये दुकान कितनी मजे की है। यहाँ पर दुनिया का हर नोट है, दुनिया की हर करेंसी यहाँ पे मौजूद है। ये ऐसा लग रही है इस्लामिक मानूत पे। और ये है हमारा 20 रुपए। ये है 5 रुपया। ये कौन से उसके कंट्री का जिसपे बाबा बना हुआ बूढ़ा? चाइनी होगा या जापान होगा, चाइनी। कोरिया।
अरे ये तो कायदे आज़म के छोटे भाई लग रहे हैं ना। लग तो बिल्कुल कायदे आज़म जैसे रहे हैं। ये देखो कायदे आज़म, ये देखो सेम सेम लग रहे हैं। ये तो ऐसे जमा क्या ही लग रही हो? मैं पैदा ही प्यारी हुई थी। ये थोड़ा झूठ बोला था ना, थोड़ा सा। बेटा तुमने इस बात को बोला था यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। हम लोग आए हैं पासू कौन, जब हम लोग हाँ जब अब इसके बाद हम लोगों ने जाना था रेनबो सस्पेंशन ब्रिज, लेकिन इसके रास्ते में ये पासू आता है तो हम लोगों ने सोचा कि स्टे करते हैं। इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे पहाड़ है, ऐसे लग रहा है मैं सीनरी देख रही हूँ कोई, मतलब इतना सुकून, आंखों को ठंडक देने वाला नज़ारा है, कसम से बहुत प्यारा है। एक मिनट रुक के दिखाती हूँ, कितना प्यारा है यार। रेनबो से हम खुद बस गुजरेगी हमारी। हाँ रेनबो पे स्टे भी होगा हमारा। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एडवेंचर किया जाए और छत पे बैठा जाए, तो कुछ लोग जो हैं वो हम छत पर बैठे हैं और पहाड़ों के नज़ारों को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। मुझे बड़ा डर लग रहा है, चुप रही है। को कैसा लग रहा है? आप इतनी बहादुर बन के ऊपर आई थी, आप इतनी बहादुर बन के ऊपर आई थी, लेकिन करके नीचे जा रही है। मैम आपको कैसा लग रहा है? डर गई मैम इधर देखिए मेरी तरफ। इतने शौक से ऊपर आई थी, मुझे नीचे उतारे। हेलो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं खुंजराब, चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर। चीनी और border। मैं जब रास्ते में थी तो मुझे यासीन ने कहा कि निम्रा वहाँ पर इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि तुम अगर 10 मिनट भी वहाँ पर बैठ गई या खड़ी हो गई इन्हीं कपड़ों में जो कि मैंने लॉन के कपड़े 10 नहीं 20 मिनट अभी अबे झूठ तू बोल तो रही है बता। आप। अबे मैंने पूरा बताना था ना। नहीं झूठ बोल रही फिर है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा तुम मैं ये 10 नहीं मिनट- कर सकती। अबे दफा हो जा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैंने कहा कि अगर तुम 10 मिनट भी खड़ी होगी तो तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। मैंने कहा मैं 20 मिनट खड़े होकर दिखाऊंगी। कह रहा हाँ ठीक है, लेकिन ये जूते पहन के यही वाले ठीक है, और इन्हीं कपड़ों में नो जैकेट नो शॉल। तो नीचे उतरते हैं और टाइमर अगर 20 मिनट टाइमर ऑन होगा और फिर मुझे एंड पे 1000 रुपए मिलेगा। तो लेट्स गो। क्योंकि चाइना बॉर्डर बहुत ऊंचा है तो यहाँ पर एटीएम जो है वो भी बहुत ऊंचा, ये ऊंचा है। ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा एटीएम है। एटीएम और क्योंकि मैं रेस लगाई हुई है, मेरे पास जैकेट नहीं है तो मैंने इसको अपनी जैकेट उधार दे दिया। कोऑपरेटिव वहाँ तक जाना ना हमने। ये जो है ये कश्मीर कह रही है, सॉरी ये नहीं, ये चाइना की सिटीज हैं। उरुमची, काशगर, ताशकुरगन। तो गाइस फाइनली हम लोग चाइना बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। आर्मी वाले हमें नहीं जाने दे रहे, कहीं हम रिड़ते चाइना ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे बहुत गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ गर्मी तो आपने इसका ऑपोजिट समझना, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने बोला गर्मी का ऑपोजिट तो मैं अपनी शर्त हार जाऊंगी। और मेरा टाइम था 10 मिनट, लेकिन हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया 20 मिनट पे। तो अब निम्रा जीतेगी 10,000 रुपये। 40 मिनट है, हाँ मतलब 20 मिनट था ना, उसके डबल कर दिए। तो वो चाइना का झंडा है, मैं अपने बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। काश मैं इतनी हल्की होती शापर जैसी कि उड़ के चाइना चली जाती है। वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। खैर मैं झंडा दिखाती हूँ और चाइना बॉर्डर दिखाती हूँ। ये है चाइना का झंडा और ये है चाइना का गेट। अगर कोई चाइना का बंदा मेरा व्लॉग देखता है या फिर कोरिया से कोई मेरा व्लॉग देखता है तो चिंग चोंग पोंग जी स्पॉन्सर वीजा नी हाओ, ऐसे पकड़े हाँ इसको पकड़े यार, शादी भाई इसको पकड़े। नी हाओ सारंगे स्पॉन्सर चिंग चोंग मी वीजा। आई विल कम उनको तो हाँ, आई विल कम टू
China. I will promote China. I will see people China's beauty. Please sponsor me some visa. Shishya. अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल. Thank you. इन जंगलों से बेशक बुला लें, लेकिन बुला लें मुझे नहीं चाहिए जहाज वाली राइड, मुझे ये जंगलों से भी आप बुला लें, पैदल भी बुला लें, मैं पैदल भी आ जाऊं। नीचे से चले जाए। एक मिनट भाई, एक मिनट। प्लीज कम। तेरा किस्सा करूंगी, उधर दफा हो जाए मेरी से बननी है कश्मीर तो कन्याकुमारी, नॉट साथ की हो गई देखो दोस्त भी हमारी कश्मीर तो कन्याकुमारी। These are my some fans from Malaysia. Say hi. Hi. I have a YouTube channel. Hi, my fans. I have a YouTube channel and I have 160k subscriber on YouTube channel. Can you tell people? नहीं, can you ask? हाँ, can you ask या tell क्या आएगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. Ask या tell क्या आएगा? Can you ask people in Malaysian language to subscribe Nimra's channel? Say do subscribe in Malaysian language, okay? I think subscribe just the same. हाँ Subscribe done. like video subscribe done in what's your name? Alicia. ये मुसलमान वाला नाम है इनका, तो are you Muslim? Yeah. अच्छा, what's your name? नाम है Natasha. नताशा, ये तो हिंदुओं वाला नाम है। Natasha. नताशा और हाँ सॉरी, मुस्लिम नहीं है। खैर, थैंक यू सो मच। डू यू हैव फोन? My phone is Okay. right now. Do you have Instagram in your mobile? Yeah. Go search Nimra Ali Real and follow me. Okay. कोई तरीका है भीख मांगने का? So promise you will follow me. What's your name? Nimra. हाँ, Nimra. Ali. Ali. Okay. लिख लो. Write on something. चले. How was your visit? Should I get my phone? I can get my phone. हाँ, या go. Bring your mobile. तुम किधर जा रही हो? तुम चली गई तो मोबाइल कैसे लेकर आई? तो guys, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। बस बहुत हो गया, मैं जैसे बोल रही हूँ बीच में बहुत पड़ती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने गाड़ी से उतरते हुए आपको बताया था कि मुझे 20 मिनट सर्दी में बगैर जूते, शूज, सॉक्स, जैकेट के बगैर रहना है, तो मुझे यहाँ से 10,000 के 1000 रुपए देंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने अपग्रेड करते रहे, उसको एक्सपेंड करते रहे, और मैं पूरे 1 घंटा ना, अब तो 20 मिनट पूरा 1 घंटा बगैर जैकेट के, सॉक्स के, शूज के रही हूँ, प्लस 15 ऑटोमेटिक भी किए हैं सॉक्स के, मैंने कहा रही हूँ, और मुझे जो है 3000 रुपये इनामात भी मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये 3000 मैं खुद को ही डेडिकेट करना चाहती हूँ। अक्सर ही मैं अपने आगे जगह नहीं है। अबे पीछे रह दे, चल जगह नहीं आता, व्लॉग बन रहा है, वीडियो बन रहा है, फिर आगे इधर आगे जगह नहीं है। पीछे चलो, मेरी जैकेट उतारो पहले। तो मैं ये 3000 खुद को और अपनी हिम्मत को डेडिकेट करना चाहूंगी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सर दर्द हो रहा है, उनको सांस नहीं आ रहा, किसी को सर्दी लग रही, किसी की डेलर दर्द हो रहा है, किसी का कुछ दर्द हो रहा है, मेरा कुछ दर्द नहीं हो रहा। मैं बगैर इतनी सारी चीजों की जिंदा रही हूँ, मैं तो माउंट एवरेस्ट भी जा सकती हूँ। गाइस, हम लोग जो हैं वो घूमकर आ चुके हैं। अब टाइम आता है डिनर का। तो आज का डिनर में क्या है वो हम जाएंगे बाहर। वैसे तो सुना है कि बारबेक्यू है, और वैसे भी धुएं भी मैंने उड़ते हुए देखे थे। तो बाहर चलते हैं कि और देखते हैं। हाय हाय, मक्खी कहाँ से आ गई है? तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या है, और फिर वापस नीचे आके अपने व्लॉग को एंड करेंगे। हम लोगों का जो वो था ना, बारबेक्यू है क्या? बारबेक्यू था, वो था छत पे, तो वो बन रहा है और उसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। मैं भी थोड़ी खातिर तवाज़ा कर देती हूँ आए हुए गेस्ट की। ताज़ा ताज़ा टिक्का 20-20 रुपए, 20-20 रुपए, एक सीख 40 रुपए, सीख 40 की और टिक्का 20 का। अभी आए ताज़ा गोश्त का मसालेदार टिक्का खाएं, हड्डी के बगैर। ऐसे लोगों का खाना है तो ना खाएं, खराब है। बोले हम क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं? हुंजा
होटल लवेंडा, होटल लवेंडा अबे बस तो इतनी प्यारी स्टारी नाइट है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है और कपल डांस करने का दिल कर रहा है, तो एक डंगर जैसा दोस्त है एक डंगर जैसा दोस्त है, तो मैंने सोचा डांस कर लिया जाए। मैं लड़की हूँ क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, तो तुम लड़का हो, समझ। अब चलो तुमको पाया है कहना चाहूंगी तुमसे क्या अस्सलाम वालेकुम सर। किसी ज़बान में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस हमारा खाना आ गया, खाने में बहुत मजे की दाल है, बहुत मजे का चरगा है, और जो उलट गया है वो है आलू साग। और ये किसकी वजह से? आलू तुम हंस लो पहले, मैं बाद में ब्लॉग। मैंने खाना खाना शुरू कर दिया तो मुझे बाद में याद आया कि मेरा ब्लॉग भी था। तो आलू पालक मटन सालन पलट गया और दाल इतनी गजब की बनी है ना। आलू पालक मिल जाएगा। गौर से देखें कैसे जानवर हैं ये लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। ये देखें, इनका देखें और मेरा देखें। आई आगे कम मोटे हैं, खा खा के और मोटे हो जाएंगे, फिर हमारे साथ बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, अब हम लोग वापस अपने रूम में आ गए। जैसे हमने रूम में कदम पोशी की, लाइट ठुशम लाइट इज़ गोइंग तितर बितर, मतलब लाइट चली गई है और पता भी नहीं है आनी है कि नहीं आनी है, तो इसलिए मैं इतनी प्यारी नहीं लग पा रही हूँ। तो कल सुबह मैं नया व्लॉग बनाऊंगी और आपको अपडेट करूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती रहूंगी। इस अंधेरे भरे एक्स्ट्रा के साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़। अब मैं मुँह हाथ धोंगी और अपने असली चेहरे जाऊँगी। बाय बाय।